अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और हमें ए और बी मैट्रिसेस जो है वो गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें क्या प्रूफ करना है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को यानी a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल लेके आना है b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने शो करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर वो इक्वल आ गई तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि हमारे पास है a इंटू बी होल ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास, जैसा कि ए मैट्रिक हमें गिवन है 1 -1 2 एंड 0 3 1, और बी मैट्रिक हमें गिवन है 1 3 0 1 2 -1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है, रोज इनटू कॉलम्स होता है। तो यहाँ पे 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे भी 3 रोज 2 कॉलम्स हैं। तो ये इसके कॉलम इसकी रोज सेम है, प्रोडक्ट हो जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास ये रोज ये कॉलम बन जाएंगे। यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक आ रही है वो ऑर्डर 2 की है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 -2 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 0। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 0 प्लस 6 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2 -4 और 1 -3, और इसी तरह हमारे पास ये 9 है, और ये हमारे पास आ गया 5। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया ए बी का प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू -2 -3 9 5। तो ये हमारे पास जो टर्म है वो आ जाएगी -2 -3 9 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 इंटू 5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज क्या आ गया, -2 9 और -3 5। अब इसके बाद हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या आएगा,
1 - 2 0 3 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया 1 - 1 2 0 3 1। ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हम B ट्रांसपोज ले लेंगे। B ट्रांसपोज B जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 3 0 1 2 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने इसका जब ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 3 0 3 2 और इसी तरह 0 -1। तो ये हमारे पास B ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज को जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम B ट्रांसपोज जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये आ गया 1 3 0 1 2 -1। और उसके बाद जो A ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है 1 - 1 2 0 3 1। अब हम इसका भी प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें ये हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं और इधर हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1, 3 × -1 -3 एंड 0 × 2 0। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी 1 × 0 0, 3 × 3 9 एंड 0 × 1 0। इसी तरह अब सेकंड रो की बारी आ गई। 1 × 1 1, 2 × -1 -2 एंड -1 × -1 × 2 -2। इसी तरह हमारे पास ये 0 और नेक्स्ट 2 × 3 6 एंड -1 × 1 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ गई, सिंप्लीफाई किया 1 - 3 + 0 ये -2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 9 आ गई और यहाँ पे हमारे पास जो है वो -3 आ गई और यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्म आ गई B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्व होके 5 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो जिसको हमने 1 और 2, तो इन दोनों की टर्म्स जो है सेम है। -2 यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे 9 है, इधर भी 9, -3 और 5, -3 और 5। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो यानी हमने शो करना था, वेरीफाई करना था, AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो वो हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल था AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।